रेजिंग की है और ये डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी जेस्चर है आपकी जानिब से अपनी कम्युनिटी के लिए, मुराद सतपारा के लिए। फंड रेजिंग का ख्याल आपको कैसे आया? अस्सलामुअलैकुम अर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं आई थिंक सबसे पहले मुराद सतपारा का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगी। वो आई थिंक अब तक तो सबको पता है, वो हमारे कौमी हीरो हैं। उन्होंने जिस तरह के रेस्क्यू मिशन किए हैं हमारी हिस्ट्री में, उनको फॉरेनर्स एक्सपीरियंस नेपाली शर्पा वेस्टर्न लोग इम्पॉसिबल समझा करते थे, और ये उन्होंने वो लीड किए हैं वो वाले एक्सपीडिशन। वो मेरे साथ इस दफ़ा समर में उन्होंने मेरे 2 एक्सपीडिशंस लीड किए, एक तो K2 क्लीनअप और एक वही हसन शिगरी का जो डेड बॉडी बॉटलनेक से नीचे लाई गई है। उसके बाद वो एक्सपीडिशन एंड करके ब्रॉड पीक पे गए एक और क्लाइंट के साथ, जहाँ पे उनको नीचे आते हुए बेस कैंप के पास ही थे, पत्थर लगाया और सब सेफ्टी उन्होंने पूरी थी, ये हमने चेक करवाया। हेलमेट के ऊपर ही पत्थर लगाए और इंटरनल ब्लीडिंग आई गेस हुई है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो नो डाउट कि वो हमारे हीरो हैं, और वो ये सिचुएशन थी कि रेस्क्यूअर को रेस्क्यू किया जा रहा था और उनको सपोर्ट करने का मकसद ये है। और यूजुअली ऐसा होता है, जैसे अली सतपारा का भी हुआ था उनकी डेथ के बाद। हालांकि वो बहुत बड़े क्लाइंबर थे, बहुत टेक्निकल, और फॉरेनर्स भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनका नाम हमें तब पता चला उनकी डेथ के बाद। वो हीरो अपनी डेथ के बाद खिलाए, और मैं यही चाह रही थी अपने मेरे जो 2 एक्सपीडिशन से उनके थ्रू इन लोगों को अनसंग के बजाय इन लोगों को नोन करवाना कि पाकिस्तान भी नहीं बल्कि फॉर इंटरनेशनली कम्युनिटी को भी पता चले कि कितने स्किल्ड हैं हमारे लोग। और उसमें एक इशू ये है कि दीज गाइज डोंट गेट पेड गुड मनी, मतलब कि अपनी जान रिस्क करके जाते हैं, बट दे गेट पेनीज। और कोई वेलफेयर फंड नहीं है कि अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है या जान जाती है तो इनकी फैमिली का कोई बाद में रिस्पॉन्सिबल हो। तो हम एक तो उस पर भी काम करेंगे, कुछ ना कुछ वेलफेयर हो इन लोगों का बाद में, लेकिन टेम्पररी आई थॉट कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसकी फैमिली, मुराद भाई की फैमिली सिक्योर हो फंडिंग के थ्रू। दैट्स सैड अगर इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है और आप एफर्ट कर रही हैं, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ज़्यादातर माउंटेनियरिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मेल डोमिनेट एक फील्ड समझी जाती है या शौक समझा जाता है। एक पाकिस्तानी कोपेमा जो ख़ातून के तौर पे, मैं आपके चैलेंजेस तो जानना चाहूँगी, लेकिन आप किस तरह से समझती हैं कि आपका ये जो जर्नी है कोपेमाई का, ये दीगर ख़वातीन को जो कहले इंस्पायर कर सकता है? एज अ फीमेल मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि ये कर सकती है या इसने जेन्युइनली कुछ किया है। जब मैंने अपनी फर्स्ट पीक समिट की थी तो लोगों ने एक्चुअली पीपल डिडंट बिलीव इट अंटिल जब 7 दिन के बाद मैंने पिक्चर लगाई समिट से। K2 जब करने गई तो उन्होंने यही बोला कि K2 से नहीं हो पाएगी क्योंकि ये लकी थी G2 पे। और K2 के ना सिर्फ मैंने K2 सबमिट किया बल्कि फ़र्स्ट टाइम इन आर पाकिस्तान हिस्ट्री हम लोगों ने K2 के फ़ौरन बाद एक और गशबरुम 1 जो कि बहुत टेक्निकल पीक है और वो रोप भी नहीं थी उस पर, वो सबमिट की। उसके बाद मैंने पिछले साल एक के बाद एक आई क्लाइम्ड 8 माउंटेन्स, 8,000 मीटर माउंटेन्स इन लेस दैन 6 मंथ्स। तो उसके बीच में भी मुझे ये सुनना पड़ता था कि मतलब ये खुद नहीं कर सकती है, इसको लोग उठा के लेके जाते होंगे। अब अंटिल आई थिंक वेरी रिसेंटली लोगों ने बिलीव करना शुरू किया है कि ये कर सकती है, इसमें स्किल है। शुरू में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरी स्टोरी कुछ ख़ास है, लेकिन मुझे बहुत से मैसेजेस आना शुरू हुए। तो पिछले 3 साल से मुझे फ़ीमेल लड़कियाँ, ख़वातीन मैसेज करती हैं और बोलती हैं कि दे आर इंस्पायर्ड बाय माई स्टोरी, क्योंकि मी बीइंग नॉट जस्ट अ मैरिड वुमन, अ वेरी यंग मदर। मेरी छोटी बेटी एक्चुअली 6 महीने की थी जब मैंने अपनी फर्स्ट पीक सबमिट की थी, एंड देन बीइंग द टॉप फीमेल क्लाइंबर, और नॉट जस्ट पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनली वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड फीमेल माउंटेनियर राइट नाउ। तो ये अगर मैं एक बच्चे होते हुए प्रोफेशनल, आई वाज फुल टाइम वर्किंग एंड आई एम नाउ ऑल्सो लॉन्चिंग माई स्टार्टअप, तो इन सारों के बावजूद अगर मैं आई कैन बी द टॉप क्लाइंबर, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस उनमें विल पावर होनी चाहिए और सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। विल पावर होनी चाहिए एंड डेफिनेटली यू आर इंस्पिरेशन नाइला, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। अच्छा, मुराद सतपारा की जहाँ पे हम वफ़ात के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, और हमने देखा भी है कि माउंटेनिंग एक बहुत मुश्किल शौक़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपको कोपेमाई के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंसेस की रोशनी में कि आपको मेंटली और फिज़िकली ख़ुद को इस एडवेंचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, आप कैसे तैयार हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये जो गैर यकीनी और एक जो डर है इसको कैसे ओवरकम किया जाता है?
डेफिनेटली कोपेमाई बहुत ख़तरनाक है और कभी कभी जब मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ फ्रेंड्स को या जब लोग पूछते हैं तो मुझे कभी लगता है कि लोग ये नहीं सोचें कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बिकॉज़ बहुत सी ऐसे वाक़यात हुए कि आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आई वुड से कि इसके लिए ऑफ कोर्स फिज़िकल फिटनेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पे रॉक फॉल हो रही है और आप मेंटली रेडी नहीं हैं, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, तो यू विल पैनिक एंड देन द रॉक विल हिट यू। लेकिन अगर आप रेडी हैं तो यू विल वेट फॉर द राइट टाइम कि मुझे किस लम्हे डॉज करना है कि मुझे हिट नहीं करे। तो दैट्स अ बिग डिफरेंस जो मेंटली इंसान रेडी नहीं है। और आई थिंक ये एक्सपीरियंस के साथ जो मेंटल रेडीनेस है, मेंटल स्ट्रेंथ एक तो वैसे आप ऑलरेडी होती है, लेकिन जो मेंटल रेडीनेस है ये एक्सपीरियंस और टाइम के साथ आती है। डेफिनेटली ये टाइम के साथ आती है। अच्छा, आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिसके हम आपस के रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहे थे कि बड़ी हमें यकजहती नज़र आती है इस कम्युनिटी के अंदर, और हमने मुराद सतपारा के रेस्क्यू मिशन के हवाले से भी और उस दौरान भी देखा कितनी सेंसिटिव है वैसे ओवरऑल आपकी जो माउंटेनियर्स की कम्युनिटी है। और आप अपने ज़ाती तजुर्बात के हवाले से बता सकती हैं कि जहाँ पर आपको मुख्तलिफ समिट्स के ऊपर इस जो कह लें यूनिटी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया हो। आई थिंक आई बी ऑनेस्ट एंड ये बात बताना चाहूँगी कि यकजहती नहीं है इन माई ओपिनियन, और जितना भी इसको शुगर कोट कर ले, क्योंकि उसकी एग्जांपल मैं आपको वो हसन शिगरी की डेड बॉडी की भी दे सकती हूँ। वो जिंदा था बट पीपल प्रायोरिटाइज समिट एंड ग्लोरी ओवर हिज लाइफ। उसको रेस्क्यू किया जा सकता था और वो उसकी मिसाल हमने इस साल कायम की कि वो वहाँ से पॉसिबल था रेस्क्यू। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है तो मैं मुराद सतपारा की ही मिसाल दूंगी कि जब उसका हादसा हुआ उसके साथ तो पूरी कम्युनिटी स्कर्दू में सब ने ऑफ़र किया, मतलब बहुत से क्लाइंबर आ गए कि उन्होंने वॉलंटियर किया कि विल गो एंड विल हेल्प मुराद, और बहुत से और कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट तरह से सपोर्ट की, और जो सपोर्ट नहीं कर पाते थे उन्होंने ऑफ़र की कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब इस तरह के एक्सीडेंट में बहुत अच्छी भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास यूनिटी की। चलें, आई एम ग्लैड के एग्जांपल्स हैं और सेट हो रही हैं विद टाइम। अच्छा, आपको एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया है लड़कियों की तालीम के हवाले से। आप इसमें क्या एज अ माउंटेनियर क्या रोल अदा करना चाहती हैं? और बहुत सारी यंग लड़कियां आपको इस वक्त देख भी रही होंगी जो आपको एक रोल मॉडल के तौर पे देखती हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी जब मुझे लड़कियों की तालीम के लिए सफ़ीर मुकर्रर किया गया था, क्योंकि मुझे जाना वैसे मेरी माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स की वजह से ही जाता था, और मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, या मैं किस सफ़र से गुजर के मैंने अपनी तालीम पूरी की थी। तो मेरा लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि आप नाउमीद ना हो, क्योंकि मैं यंग लड़कियों को देखती हूँ तो काफ़ी नाउमीदी भी देखती हूँ और होपलेसनेस है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या अगर उनकी फैमिली उन पर सख्ती करती है, पढ़ने नहीं देती। क्योंकि तालीम आपको ऐसी, मतलब मुझे ये बताना आई थिंक ये सबको पता है कि तालीम आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है जो कि कोई किसी और तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। आप शॉर्टकट बाकी पैसा कमाने की नहीं कर सकते हैं। तालीम आपको अपॉर्चुनिटी देती है ना सिर्फ अपना फ्यूचर ठीक करने का, बल्कि आपको अपने राइट्स का कि हमारे हुकूक क्या है उसका एहसास, उसका शौर देती है। सो अगर उसमें मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड ऐड कर लूँ, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी मेरी, और उसमें मैं ये भी बताती हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई कि कंजर्वेटिव क्या है। मेरी अपनी कज़न्स में मैं पहली लड़की थी जिसने इवन मैट्रिक भी पूरा किया था और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर गई थी। आई स्टडीड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो बिल्कुल उस तरह के बैकग्राउंड से निकल के आई वर्क रियली हार्ड। मैं फुल टाइम जॉब करती थी रात को एंड आई यूज्ड टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। इंजीनियरिंग में काम किया, बैंकिंग में काम किया। इसी दौरान मुझे मतलब अपनी बाकी स्ट्रेंथ्स का भी पता चला, तो आई ट्राई स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग ट्राई की, बॉक्सिंग में कम्पीट किया, फिर उसमें माउंटेनियरिंग में आई और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनली नाम बनाया। बट उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सबकी घर वालों की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी, और अल्लाह ताला ने बहुत मदद की।
लेकिन उसका एक वो क्रेडिट जो मुझे सेल्फ बिलीफ आया वो एजुकेशन की वजह से आया। डेफिनेटली एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सारी बात वहीं पे आती है कि एजुकेशन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अच्छा नायला, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से 14 में से 11 को सर करना एक बहुत जो कह लें एक्सेप्शनल किस्म का काम है, लेकिन इसमें ज़ाहिर ख़तरात भी अपनी जगह मौजूद हैं। मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों के साथ आप कोई ऐसा जर्नी शेयर करें, कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जहाँ पे आपको बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना जो मुहिम है उसको जारी रखा। 12,000 मीटर पीक्स, उसमें से 11 समिट हुई थी और इन सब एक्सपीरियंसेस में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। ऑफ कोर्स खुद भी एक्सपीरियंस किया, बहुत से ऐसे, बहुत नहीं, आई थिंक 3 या 4 जगहों पे ऐसा हुआ था कि आई फेल्ट लाइक आई वाज वेरी क्लोज और बहुत से लोगों को मरते देखा और अनफेयर मरते हुए भी देखा कि दूसरे क्लाइंबर्स ने अपनी ग्लोरी के लिए उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो आई थिंक मेरा ये था कि मेरा बस गोल था कि मुझे ये पीक समिट करनी है और 14 का कभी भी शुरू में पहले 2 साल माइंड में नहीं था, ये 14 का पिछले साल हुआ और मैंने वही जहन में रखा और मैंने आई थिंक आई डिडंट वो रोना धोना नहीं किया कि ओके मैं इस पहाड़ से नीचे आई हूँ तो बिल्कुल मरने वाली थी, ये वो आई जस्ट एक्सेप्टेड इट कि दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी और बस अगले गोल पे नज़र रखी कि बस मुझे आगे जाना है। आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प मी एंड और दुआओं ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। डेफिनेटली